कहानी के शुरू में हम क्रिस को देखते हैं जो डेजर्ट में वोल्फ खेल रहा था। तभी उसके पास एक कार आती है। उस कार में क्रिस का भाई था जिसका नाम हेनरी है। हेनरी क्रिस को एक बैग देता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। बैग देने के बाद हेनरी क्रिस से कहता है कि हमें एक मिशन करना होगा। हेनरी कहता है कि हमें एक बस को किडनैप करना होगा, तभी हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लेकिन क्रिस इस काम को करने से मना कर देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम एक गाँव को देखते हैं जहाँ पर क्रिस का एक जिगरी यार भी होता है जिसका नाम ओवेन है। ओवेन गाँव में पानी निकालने का काम करता है। क्रिस भी अपने गांव और गांव के सभी लोगों से बहुत प्यार करता है और अपने गांव के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब ओवेन एक कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है लेकिन पानी नहीं निकाल पाता। क्रिस के गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा गरीब थे और गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से गांव में पानी की भी बहुत परेशानी हो रही थी। ओवेन क्रिस से कहता है कि अगर कुछ पैसे हो तो हम पानी को आसानी से निकाल सकते हैं। फिर क्रिस ओवेन से कहता है कि पैसे मैं लेकर के आऊंगा। फिर सीन चेंज होता है और हम कुछ हेलीकॉप्टर्स को देखते हैं जिसमें कुछ एजेंट्स बैठे हुए थे। ये सभी एजेंट एक बहुत बड़ी ऑयल की फैक्ट्री में जाते हैं क्योंकि ये यहाँ पर एक मिशन के लिए आए हैं। फिर हम इन एजेंट्स के लीडर को देखते हैं जिसका नाम लिu फेंग है। फिर वो एजेंट उस फैक्ट्री की लीडर से मिलते हैं और वो इन्हें अंदर लेकर के जाती है। असल में फैक्ट्री के सभी लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं और लिव और उनकी टीम इनको बचाने के मिशन पर आई हुई है। अंदर पहुँचने के बाद लिव अपनी टीम से मिशन की प्लानिंग करता है और कहता है कि हमें इस हाईवे ऑफ डेथ से जाना होगा। ये रास्ता शॉर्टकट तो है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक भी। दूसरी तरफ फैक्ट्री की लीडर चाओ एक पेन ड्राइव से सभी सिस्टम को लॉक करके उस पेन ड्राइव को अपने बैग में रख लेती है ताकि ये पेन ड्राइव किसी के हाथ ना लगे। फिर चाओ वो पेन ड्राइव वाला बैग अपनी एक असिस्टेंट को दे देती है जिसका नाम मैं है। मैं असल में लिu फेंग की बेटी है और इनके बीच में लड़ाई हो रखी थी, इसलिए इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। फिर हम फैक्ट्री के सभी लोगों को देखते हैं जो एक बस में बैठकर हाईवे ऑफ डेथ से ग्रीन जोन की तरफ जाते हैं। कुछ ही देर में ये हाईवे ऑफ डेथ पर पहुंच जाते हैं। वहाँ का मंजर देखकर लिu की बेटी शॉक हो जाती है। लिu अपनी बेटी से कहता है कि डरो मत, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। लिu अपनी टीम से भी सावधान रहने के लिए कहता है। फिर वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें दो कार रोड के बीच में खड़ी हुई दिखाई देती है। लिu की बेटी कहती है कि हमें बस को रोक देना चाहिए, लेकिन लिu कहता है कि मैं जानता हूँ ये कार रोड के बीच में क्यों खड़ी हुई है। अब जैसे ही ये बस को उस कार के पास ले जाते हैं, उन कार के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इससे बस में बैठे हुए लोग और लिu की बेटी काफी डर जाते हैं, लेकिन लिu बस को रोकता नहीं है बल्कि सीधा ले जाता है। बस बॉम्ब प्रूफ थी इसलिए बस में बैठे हुए लोगों का कुछ नहीं होता है। असल में इन कार का रोड के बीच में खड़ा होना ये एक ट्रैप था, लिu ये अपनी बेटी से कहता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद लिu को एक खतरनाक तूफान नजर आता है और वो उस तूफान के अंदर चले जाते हैं। लेकिन तभी क्रिस भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाता है और सबसे लास्ट वाली बस में घुसकर उसको हाईजैक कर लेता है। लिu को पैसों की बहुत जरूरत थी इसलिए वो ये काम कर रहा था। कुछ देर बाद लिu तूफान से बाहर आकर सभी बस को चेक करता है। तभी उसे पता चलता है कि एक बस गायब हो गई है। फिर लिu अपनी टीम से कहता है क्या तुम्हें पता है वो बस कहाँ गई। तभी एक लड़की कहती है मैंने उस बस को ईस्ट की तरफ जाते हुए देखा था। फिर लिu एक हेलीकॉप्टर को बुलाता है ताकि उस बस को जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके। लिu की बेटी भी साथ चलने के लिए कहती है। फिर लिu अपनी बेटी को लेकर उस बस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है। उन्होंने इसी ट्रक से एक नकली तूफान बनाया था ताकि बस को आसानी से हाईजैक किया जा सके। फिर लिu को वो बस नजर आ जाती है। लिu के साथी बताती है कि कुछ अमेरिकन ने उनके 5 लोगों को किडनैप कर लिया है जिसमें फैक्ट्री की लीडर चाओ भी थी। फिर लिu अपनी टीम को कॉल करके बाकी बस को ग्रीन जोन तक पहुंचाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ क्रिस भी अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तभी लिu का हेलीकॉप्टर उन पर हमला कर देता है। फिर क्रिस अपनी गाड़ी को एक जगह रोक करके वापस से हेलीकॉप्टर पर गोलियां चलाता है। जब हेलीकॉप्टर क्रिस के करीब आता है तो क्रिस उसे उड़ा करके वहाँ से भाग जाता है। फिर क्रिस वहाँ से एक खंडर के अंदर आता है और वहाँ पर हेनरी से पूछता है कि ये मिशन किसका है। तभी वहाँ पर ओवेन आ जाता है और वो कहता है कि ये मिशन मेरा है। ओवेन ने फैक्ट्री की लीडर चाओ को भी पकड़ लिया था। अब वो इनके पूरे सिस्टम को यूज करके बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं। इससे चाओ को भी समझ में आ जाता है कि इसी की वजह से उनकी फैक्ट्री के पास भी हमले हो रहे थे। अब क्रिस और ओवेन आपस में बात करते हैं। तब ओवेन क्रिस से कहता है कि वो बहुत टाइम से यहाँ रह रहा है और यहाँ से बहुत सारे लोग पैसे कमा करके चले जाते हैं और अब हम पैसे कमाएंगे। क्रिस को ओवेन का ये सब कुछ छुपा करके काम करना पसंद नहीं आता है। अब क्रिस ओवेन से अपने पैसे मांगता है। तब ओवेन क्रिस से कहता है कि अभी थोड़ा काम बाकी है। इस पर क्रिस को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी हेनरी भी कहता है कि अभी थोड़ा काम बाकी है और उसके पूरा होते ही पैसे मिल जाएंगे। फिर क्रिस ये कहकर के वहाँ से निकल जाता है कि 2 घंटे के अंदर उसके बेस पर पैसे लेकर के आ जाए। फिर हेनरी ओवेन से कहता है कि हमें उसके बिना ही ये काम खत्म करना होगा। तभी ओवेन वहीं पर हेनरी को गोली मारकर खत्म कर देता है और वहाँ से सभी को निकलने के लिए बोलता है। फिर क्रिस अपने गाँव में पहुँच जाता है और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि उसके भाई ने उसे पूरी चीज नहीं बताई थी। फिर वो रिलैक्स होने के लिए बच्चों के साथ खेलता है। तभी वहाँ पर लिu आ जाता है। फिर लिu क्रिस से कहता है कि वो अपने लोगों को बचाने के लिए आया है। क्रिस भी कहता है कि वो भी अपने गाँव के लोगों को
बचा रहा है। और फिर वो दोनों एक दूसरे को दूर रहने के लिए कहते हैं। फिर लिव वहाँ से चला जाता है। अब क्रिस वहाँ से निकलता है और एक खाली फैक्ट्री में पहुँचता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसे उसके भाई हेनरी की लाश मिलती है। अपने भाई की लाश देख करके क्रिस को बहुत दुख होता है और समझ जाता है कि ये ओवन का काम है। तभी वहाँ पर लिव भी आ जाता है और फिर वो दोनों आपस में वहाँ पर लड़ने लग जाते हैं। क्रिस लिव पर भारी पड़ता है। तब क्रिस को पता चलता है कि इस काम के पीछे ओवन का हाथ है। तभी वहाँ पर कोई चीज हेनरी की बॉडी पर गिरने वाली थी, लेकिन लिव वहाँ पहुँच करके उसे बचा लेता है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है। उन्हें मारने के लिए ओवन ने गुंडों को भेजा था। फिर वो दोनों मिलकर ग्रेनेड को बाहर फेंकते हैं, जिससे बड़े बड़े धमाके होते हैं। फिर थोड़ी देर में गोलियां चलना बंद हो जाती है। तब वो दोनों वहाँ से बाहर आते हैं। तब तो वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। फिर क्रिस अपनी गाड़ी को देखता है जो डैमेज हो चुकी थी, जिससे उसे काफी दुख होता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं, जिसमें क्रिस को ये पता होता है कि ओवन कहाँ पर मिलेगा। फिर वो दोनों साथ मिलकर के ओवन से लड़ने का डिसीजन करते हैं। दूसरी तरफ ओवन फैक्ट्री में सबके साथ वहाँ पर आ जाता है। फिर वो एक कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक कोड लगा हुआ होता है। फिर वो चाओ से उस कोड के बारे में पूछता है, लेकिन चाओ उसे कुछ नहीं बताती। तब ओवन उसके दो लोगों को गोली मार देता है। तब चाओ कहती है कि ये लॉक एक पेन ड्राइव से खुलेगा और वो पेन ड्राइव इस वक्त कहाँ है ये मुझे नहीं पता। तब ओवन उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। तब चाओ कहती है कि वो पेन ड्राइव उसके बैग में है, लेकिन वो बैग कहाँ है ये मुझे नहीं पता। तब उसका बेटा चाओ के फोन पर फोन लगाने के लिए कहता है, जो उसी बैग में रखा हुआ था। असल में वो बैग मैं के पास में था और वो क्रिस के गाँव में थी। और उधर लिव को भी पता चल जाता है कि सभी लोग ग्रीन जोन में पहुंच चुके हैं। और मैं भी लिव से क्रिस पर भरोसा करने की वजह पूछती है। तब लिव कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है और गांव के लोगों का भला सोचता है। और क्रिस मैं की डायरी लेकर के वहां से निकल जाता है। फिर लिव क्रिस के पास आता है। तब क्रिस लिव को कहता है कि उसकी डायरी में तुम्हारा फोटो है और तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें ऐसी लड़की मिली। तब लिव उसे कहता है कि वो उसकी बेटी है। इस पर क्रिस उससे माफी मांगता है। लिव क्रिस से कहता है कि जब उसकी वाइफ मरी थी तब वो उसके पास में नहीं था, इसलिए मैं उससे नाराज है। लिव क्रिस से कहता है कि वो इस मिशन को करने के लिए इसलिए आया है क्योंकि उसकी बेटी यहीं थी। तब क्रिस लिव को कहता है कि वो अपनी बेटी को मनाने की कोशिश करता रहे। तभी उन्हें बाहर से कुछ गुंडों की आवाज सुनाई देती है। फिर वो दोनों मिलकर के उन गुंडों को मारते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि वो मैं के पास फोन लेने के लिए आए हैं। वो उनको फोन दे देते हैं। फिर वो उनसे वो बैग भी मांगते हैं जिसमें वो पेन ड्राइव रखी हुई थी। तब क्रिस उन्हें वो बैग दे देता है। फिर वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा करने पर मैं और लिव क्रिस पर गुस्सा करते हैं। तब क्रिस कहता है कि वो पूरे गाँव की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। फिर सुबह हो जाती है। तब क्रिस मैं से पूछता है कि उस बैग में ऐसा क्या था। तब मैं बताती है कि उस बैग में एक पेन ड्राइव थी जिससे फैक्ट्री के सभी कंप्यूटर को कंट्रोल किया जा सकता है और पूरे बगदाद के ऑयल को कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। मैं कहती है कि इससे ऑयल की स्मगलिंग करके किसी भी देश को बेचा जा सकता है और ये अभी तक की सबसे बड़ी ऑयल की चोरी होगी। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी से आए हुए शिप से कैप्टन ओवन से बात करता है। दूसरी तरफ लिव और क्रिस गाँव से ट्रक में निकलते हैं। वहीं मैं को लगता है कि उन्हें मदद की जरूरत पड़ेगी और उधर फैक्ट्री में ओवन चाओ को वो बैग देता है और उसे कंप्यूटर में सब कुछ खोलने के लिए कहता है। फिर मैक कंप्यूटर में वो पेन ड्राइव लगा करके वो कोड डालती है। कोड डालते ही सुपर कंट्रोल ओपन हो जाते हैं। फिर ओवन जर्मनी के शिप में ऑयल भरवाने लगता है और इसमें 24 घंटे लगेंगे ये ओवन को बताया जाता है। अब ओवन कहता है कि ट्रक को शिप पर लेकर के जाना होगा। उधर लिव और क्रिस ट्रक लेकर के फैक्ट्री की तरफ आ रहे होते हैं। तभी ओवन के आदमी क्रिस के ट्रक पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन क्रिस सभी चीजों को उड़ाते हुए ट्रक लेकर के उस फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है। ओवन ये सब कुछ देख लेता है। फिर लिव और क्रिस जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर फैक्ट्री में गुंडों से उनकी जबरदस्त फाइट हो जाती है। फिर ओवन फैक्ट्री से सभी लोगों को निकलने के लिए कहता है क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका था और क्रिस और लिव भी एक एक करके उन गुंडों को मारते हैं और अंदर आते हैं। कुछ गुंडे फैक्ट्री के अंदर चाओ के पास होते हैं। क्रिस भी अंदर आ जाता है और उन गुंडों को मारने लगता है। तभी क्रिस देखता है कि ओवन वहाँ से भाग रहा है। फिर क्रिस उसका पीछा करता है। तभी फैक्ट्री के बाहर मैं क्रिस की गाड़ी लेकर के पहुंच जाती है। फिर क्रिस उस गाड़ी में बैठ करके ओवन का पीछा करता है। दूसरी तरफ लिव फैक्ट्री में गुंडों से लड़ रहा होता है और उन्हें एक एक करके मारता है। वहीं पर चाओ लिव से कहती है कि उन्होंने पेन ड्राइव के जरिए से सब कुछ बर्बाद कर दिया है। चाओ लिव से ऑयल को बचाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ ओवन अपनी गाड़ी को रेगिस्तान में भगाते हुए जंप लगा देता है। मैं भी क्रिस के साथ उसके पीछे ही होती है, लेकिन क्रिस की गाड़ी पलट जाती है और फिर वो दोनों कार से बाहर आते हैं। क्रिस अपनी गाड़ी की ऐसी हालत देख करके मैं पर गुस्सा करता है। तभी लिव भी एक ट्रक लेकर के वहाँ आ जाता है। फिर वो दोनों भी उस ट्रक में बैठ जाते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर क्रिस एक शॉर्टकट रास्ता बताता है उनके पास जाने का। फिर वो अपने ट्रक में रॉकेट लॉन्चर को शुरू करते हैं। ये वही ट्रक था जिससे बस को हाईजैक करने के लिए रेत के तूफान को बनाया गया था। फिर क्रिस बहुत तेजी से ओवन के ट्रक को अपने ट्रक से टक्कर मारता है, जिससे वो तीनों ट्रक में जोरदार धमाके हो जाते हैं और ओवन की गाड़ी भी दूर जाकर के गिरती है। ओवन काफी जख्मी हो जाता है। अब वो क्रिस को देखता है। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर के वहाँ
वहाँ से भाग जाता है। फिर लिव क्रिस को वापस बुलाता है। क्रिस ट्रक में लटक जाता है। फिर वो रॉकेट लॉन्चर की स्पीड से ओवन की गाड़ी के पास आ जाते हैं और उसकी गाड़ी को अपनी तरफ खींचते हैं। फिर वो ओवन की गाड़ी से रस्सी बांधकर कूद जाते हैं और ट्रक को खाई में गिरा देते हैं और मैं और लिव ओवन की गाड़ी से रस्सी से लटक कर बच जाते हैं। ये देख कर के ओवन हंसता है। गाड़ी का वजन ज्यादा होने की वजह से गाड़ी भी खाई में गिरने लगती है। फिर लिव उस रस्सी को छोड़ देता है और वो एक पत्थर पर गिर जाते हैं और ओवन अपनी गाड़ी के साथ खाई में गिर कर के मारा जाता है। अब ये दोनों तो बच चुके होते हैं, लेकिन तभी ये देखते हैं कि क्रिस कहीं नजर नहीं आ रहा। तब इन्हें काफी दुख होता है। तभी मैं को लिव के पास एक डायरी दिखती है। जब वो उस डायरी को देखती है तो उसमें मैं और उसकी माँ का फोटो था। तब लिव कहता है कि वो उन्हें बहुत प्यार करता है। ये सुनकर के मैं अपने बाप लिव को माफ कर देती है। फिर दोनों गले मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी लिव के पैर को क्रिस पकड़ लेता है। फिर वो दोनों उसे ऊपर खींच लेते हैं। क्रिस मैं के पास में आता है, लेकिन लिव उसे उससे दूर रहने के लिए कहता है। अब क्रिस कहता है कि हम यहाँ से कैसे निकलेंगे। फिर वो उस पहाड़ी से मदद के लिए चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। कुछ देर बाद वो जर्मन शिप को भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। उधर गांव में भी लिव और क्रिस की मदद से पानी निकल जाता है। ये देख करके गांव के लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। अब लिव की टीम लिव के पास आकर के अगले मिशन के बारे में पूछती है। क्रिस भी अब हर मिशन में उनके साथ रहने के लिए कहता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, हम आपके लिए ऐसी मूवी एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।